नमस्ते दोस्तों, टी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम माध्यमिक शिक्षक की परीक्षा जो कि 2018 में आयोजित की गई थी, उसका प्रश्न पत्र देख रहे हैं हम, जिसमें 26 तारीख दोपहर उपरांत का प्रश्न पत्र है। 26 क्वेश्चन हमने देख लिए थे। 27वें क्वेश्चन देखते हैं आज से। एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है दोस्तों? सकल घरेलू उत्पाद। उद्देश्य आधारित शिक्षण इनके द्वारा सुझाया गया है। उद्देश्य आधारित शिक्षण किसके द्वारा सुझाया गया है, मतलब यानी कि सॉल्व किया गया है। बेंजामिन एस ब्लूम। दोस्तों, ये एक मनोवैज्ञानिक है, बेंजामिन एस ब्लूम। निम्नलिखित में कौन सा अन्वेषण आधारित अधिगम का एक लाभ है? सामग्री की गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता। यह बहुत सारी तैयारी और योजना समय शामिल करता है। पहल एवं आत्मदिशा का आधार करता है। अधिगम के लिए मस्तिष्क को उत्साहित करता है। यह बहुत सारी तैयारी और योजना समय शामिल करता है। निम्नलिखित में कौन सा अन्वेषण आधारित अधिगम का एक लाभ है? क्या लाभ है दोस्तों? यह बहुत सारी तैयारी और योजना समय शामिल करता है। इसमें दूसरा क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के किस मंत्री ने नई आर्थिक नीति NEP की शुरुआत की थी? भारत के किस मंत्री ने आर्थिक NEP की शुरुआत की थी? भारत के किस वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर ने नई आर्थिक नीति NEP की शुरुआत की थी? मनमोहन सिंह, जो कि बाद में प्रधानमंत्री बने दोस्तों, कांग्रेस के, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए किस योजना का विस्तार से चर्चा हुई? नवी पंचवर्षीय योजना है, उसमें भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए विस्तार से चर्चा हुई, नवी पंचवर्षीय योजना में। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद एक नागरिक के मौलिक अधिकारों को अपवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है? दोस्तों, 32वां। भारत का 32वां संविधान अनुच्छेद। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद एक नागरिक और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है? 32वां अनुच्छेद दोस्तों। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? 324 अनुच्छेद है जो कि स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग लागू नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग लागू नहीं है? तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होती है। निर्देश अवधि 5 से 10 मिनट तक सीमित होती है। अधिगम समूह का आकार छोटा होता है। शिक्षण नियंत्रण परिस्थितियों में किया जाता है। तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होती है। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग में तत्काल प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासनकाल सबसे लंबा था? पाल। निम्नलिखित में किस राजवंश का शासनकाल सबसे लंबा था? प्रतिहार, पाल, सेना, राष्ट्रकूट, यानी कि पाल। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपका अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।